हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज कलीसिया चालीसा काल के चौथे रविवार में प्रवेश करती है और आज के धर्म विधि में सुनेंगे कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर पापियों को ईश्वर के प्रेम से मेल मिलाप करने के लिए भेजा, क्योंकि पाप ने मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दिया था। और एक बात तो हकीकत है, पवित्र वचन हमें बार बार बताता है कि पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर लेके जाता है। इसलिए यीशु इस संसार पर आए पापियों को ईश्वर के करीब लाने के लिए। इसलिए आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, प्रभु का वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि उड़ाऊ पुत्र पाप की दृष्टि में मर गया था, वह बेटा मिल गया है। पाप की दृष्टि में मेरा बेटा खो गया था, वह फिर पा गया है। यानी कि ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य मर गया है, उसे जिलाने की आवश्यकता है। ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य खोया हुआ है, उसको पाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पवित्र संविधान हमें बार बार बुलाता है हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए। यीशु इस संसार पर आए, पवित्र वचन हमें बताता है कि यीशु पापियों के साथ खाता पीता था, पापियों के साथ रहता था, ताकि वह पापियों को स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर लेके चले आए। और इस संसार पर प्रभु यीशु पछतापी हृदय ढूंढने के लिए आया है। तो आइए हम सब अपने गुनाहों पापों को पुनः चिंतन करें और प्रभु के लिए समर्पित करें कि हम पुनः इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु के वचनों को सुनकर वापस लौट आए और प्रभु के प्रेम को पा जाएं। आइए हम इसी के साथ हम अपने गुनाहों पापों को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए, एक एक पाप के लिए पछताव करते हुए, बड़ी भक्ति के साथ एक एक पापों के लिए पछताव करते हुए स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, वचन से, मन से, कर्म से हमने अपना कर्तव्य पूरा ना किया है। आइए हमने अपने गुनाहों पापों को पछताव करते हुए हम पछताव का गीत गाएंगे।
करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। पापी जीवन से उबारो मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम सब विशेष रूप से जो शैतान के बंधन में हैं उनके आज़ादी के लिए, जो बुरी आदत से जकड़े हुए हैं उनकी छुटकारा के लिए, जो धन दौलत से गिरे हुए हैं उनके आज़ादी के लिए, सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं उनके आज़ादी के लिए, और जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और अपने को और अपने परिवार को भी सौंपें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप कराता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा और हृदय को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीहो के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीरी रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाईं। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
पतंगों में जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी, पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी, गिरती सुंदर हो गिरती ही जाएगी। जैसी भी सूरत हो डोरियों अगर जुड़ी हो उड़ती ही जाएगी, वह नब को छू लेगी। जैसी भी सूरत हो पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी, पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी, कितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके कर्ज में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो, हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का बागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के बागी बन सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की जय गाए, प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी यीशु के पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाती थी उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उससे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्दी अच्छे से कपड़ा लाकर इससे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उससे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसा ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है।
प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। हम अक्सर हमारे चारों ओर इस आधुनिक दुनिया में हम देखते हैं ग्रुप के वर्ग के लोग एक स्थान में बैठकर कई सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से युवा साथीगण एक साथ मिलकर के मोबाइल को निकाल करके उस मोबाइल के अंदर कुछ वीडियो चल रही है, वीडियो क्लिप चल रही है, उसको एक साथ मिलकर के देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे तो महिलाएं भी एक साथ एकत्रित होकर के कुछ विशेष विषयों पर, उदाहरण स्वरूप किसी की बुराई, किसी की अच्छाई के ऊपर तमाम प्रकार की बातें करते हैं। और ऐसे कई स्थानों में देखने को, बाजारों में देखने को मिलेगा, विद्यालयों में जाइए एक गुट बना करके अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन क्या कभी हमारे गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोसियों के बीच में कभी पाप के विषय में चर्चा हुई है क्या? कभी हम लोग पाप के विषय में डिबेट किए हैं क्या? हमें तो पाप के विषय में कभी चर्चा करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप में जीवन क्या करता है? व्यक्ति को खोखला बना देता है। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर लेके चला जाता है। पाप परिवार में तनाव लेकर के आता है, भाई के बीच में तनाव, पड़ोसी के बीच में तोड़ देता है। यह पाप है प्रिय विश्वासी भाई। ये पाप ऐसा चीज है जो हमें मैं कौन हूं उससे भुला देता है। अपनी पहचान हमारी जो पहचान है उसको हमको दूर कर देती है। जो पाप एक ऐसी हथियार है, ऐसा बंदूक है जो प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप बनाया है, उसको बिगाड़ देती है। जैसे किसी का कोई मेकअप करके आते हैं, विशेष रूप से हमारे महिलाएं मेकअप करके आते हैं, और जब पसीना चूता है और उसमें से पसीना चूता है तो वो सूरत बिगड़ जाता है तो परेशान रहती है। ऐसा ही है पापमय जीवन। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया था, पवित्र बनाया था, लेकिन पाप ने हमारी सूरत को बदल देता है, बिगाड़ देता है। हम लोग गंदा दिखाई देते हैं ईश्वर की दृष्टि में, अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। पाप वो है प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पाप हमारा संबंध ईश्वर के साथ जो संबंध है, पापा के साथ जो संबंध है, उसको तोड़ देता है। पाप मानवीय मूल्यों को गिरा देता है। इसलिए रोमियों के पत्र में हम सुनेंगे, संत पौलुस कहते हैं अध्याय 3 वचन संख्या 23 में, जो पाप करता है वह ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। और पाप आगे कहता है, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर लेके चलता है। और यही हम पवित्र बाइबल हमारे सामने उदाहरण स्वरूप रखता है। आदम और हेवा के बारे में कौन नहीं जानता? आदम और हेवा जब वे लोग टहल रहे थे, पिता परमेश्वर से पुकारते हैं, आदम आदम तुम कहां हो? और वे जवाब में कहते हैं, आपकी आवाज को हम सुनकर के डर गए हैं। तो प्रभु से पूछते हैं, ईश्वर से पूछते हैं, क्या आपको जिस फल को खाने के लिए मना किया था, क्या उसी को खाए क्या? तब आदम अपनी गलती स्वीकार ना करके दूसरे अपनी पत्नी को कहता है कि जिस पत्नी को आपने मेरे लिए दिया, उसने दिया तब मैंने खाया। फिर ईश्वर उस पत्नी से भी सवाल पूछता है, क्या आपने किया? तो वो भी अपना गलती स्वीकार ना करके वे दूसरों पर कहती है, नहीं वो सांप ने मुझे दिया। प्रभु से सांप से कहता है, देखो अब से तुम मिट्टी खाओगी और पेट के बल चलोगे। यानी कि ईश्वर के प्रेम से पाप ने आदम और हेवा को अलग कर दिया। आगे कई उदाहरण है। कैन और हाबिल के बारे में आप जानते हैं। कैन ने क्या किया? कैन ने अपने भाई की हत्या की, और हत्या के बदले क्या किया? ईश्वर उन्हें वचन में कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में,
आपने अपने भाई की हत्या की है, इसलिए आप आवारे कुत्ते की तरह भटकोगे। आप मेहनत करोगे, आप आवारे तरह मेहनत करोगे, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो कहते हैं प्रभु मुझे दंड मत देने। मेरे ख्रिस्त में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, ऐसे कई उदाहरण पवित्र बाइबल में है। आज प्रभु यीशु दृष्टांत में भी हम सुन रहे हैं उड़ाव पुत्र के बारे, बहुत सुंदर दृष्टांत है। ये है, हम सुने, ये धनी बाप का बेटा है उड़ाव पुत्र। किसी चीज की कमी नहीं है, धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, हर एक सब प्रकार की खुशियां, सब प्रकार का आनंद परिवार में है। और यहां तक कि नौकर चाकर लोग भी, और क्या चाहिए? और उस उड़ाव पुत्र को और क्या चाहिए था? सब कुछ घर पे ही था, और उसे क्या चाहिए था? कौन सा खुशी पाने के लिए वह परिवार से अलग होकर चला गया? वह अपनी खुशी पाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने दयालु पिता, प्रेमी पिता, सब प्रकार का धन दौलत से भरा पड़ा हुआ है, उससे अलग हो जाता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम ईश्वर से हम लोग भी अलग होते हैं ना, हमारा दशा कैसी होती है, वचन सुनिएगा। वो चला गया, वह घर छोड़ करके चला गया, और जाने के बाद उसकी हालत कैसे? वो धन दौलत को वेश्याओं के पीछे उड़ाता है, धन दौलत को शराब में उड़ाता है, मौज मस्ती में उड़ाता है। और उसकी हालत ऐसी हो गई कि उस गांव, उस शहर में एक व्यक्ति था, उसका नौकर बन जाता है, सुअर चलाने लगता है, सुअर की संगति आ जाती है। देखिए पाप क्या नहीं करता है, पाप व्यक्ति को सुअर बना देता है, सुअर की संगति में लेके चलता है। कितनी भयानक, कितना अच्छा था, उसको पापमय जीवन ने क्या कर दिया? उसे एकदम उसे गिरा दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी गिरा दिया। बड़ी उम्मीद, घर से बड़ी उम्मीद लेकर के गया था कि मैं तो सियाना हो गया हूं, मैं तो अपने में निर्भर रहता हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वचन में प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, अध्याय 15, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा 15 को। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में रहता है बहुत सा फल उत्पन्न करता है, और जो मुझ में नहीं रहता है वो क्या होता है? वह अलग हो जाता है। लोग और उस लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और आग में झोंकते हैं। ऐसा ही है पापमय जीवन। जो ईश्वर से दूर चला जाता है, वो कैसा जीवन जीता है? वही सूखे लकड़ी तरह राख बन जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि जब उड़ाव पुत्र चला गया, वहां पर भारी अकाल पड़ा, वो भोग विलास हुआ, सब कुछ खर्च में बहा दिया, पानी में बहा। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई, और वह क्या होता है? परिवार एकदम गंदगी हो जाते हैं। लेकिन उससे बाद में होश आता है, और होश आने के बाद उसे प्रभु पिताजी उसे वापस स्वीकार करते हैं। जब होश आता है और कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पापा से कहूंगा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और पापा उससे स्वीकार करते हैं। दयालु पिता है प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कितना दयालु। ये 40 काल हमें इसी के लिए बुलाती है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो, प्रभु आपके इंतजार करता है 40 काल कब मेरी बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर लेके चलता है। कुछ लोग पाप की गंदगी में ऐसे डूबे हुए हैं, लोग यहां तक कि आत्महत्या करना चाहते हैं, यहां तक कि स्वयं को मार डालना चाहते हैं। पाप कई रूपों में आता है प्रिय विश्वासी। और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपने सुना हो यूदस के बारे में। यूदस क्या करता था? वचन हमें बताता है कि वह पैसा को रखता था, झोली पकड़ा रहता था, वह गरीबों के लिए वह पैसा इकट्ठा करता था, लेकिन गरीबों के लिए वह नहीं रखता था। वह अंदर में लालच थी, और पैसा उसके अंदर में इतनी ज्यादा लालच के रूप में घुस गई कि वह प्रभु यीशु को क्या करता है? उस पैसे के द्वारा फंदा लगाता है, और प्रभु यीशु को उन शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ में सौंप देता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? वह स्वयं को संभाल नहीं पाता और स्वयं को नष्ट कर देता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए
आज हमें प्रभु आपको बुला रहा है। इस पवित्र मिस्र बलिदान के माध्यम से आपको नया बनाना चाहता है। यीशु इस संसार पर आए हैं हम लोगों को पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए। आइए पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया और अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब दयालु पिता के पास प्रार्थना करें, अपने निवेदन को रखें और हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दीक्षार्थियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनमें विश्वास तथा धर्म ज्ञान की वृद्धि करे, ताकि वे पास्का समारोह में योग्य रीति से पवित्र बपतिस्मा ग्रहण कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उनकी सहायता करें और सर्वत्र शांति तथा सुरक्षा का साम्राज्य स्थापित हो सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रलोभनों में फंसे लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उसकी कृपा से बल पाकर वे दृढ़तापूर्वक उसका सामना कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम सब आत्मत्याग के फल उत्पन्न करें और दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ए प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है। तेरा वचन कहता है जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है, अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया होता। जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है, अच्छा होता वह पैदा ही नहीं होता। ए प्यारे प्रभु यीशु, हम सब पापी हैं, हम सब पर दया कर, अपना करुणा प्रदर्शित कर, जिससे कि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके
चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान उसे दो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त अपने पवित्र कातलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा करके हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण कर रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्तां में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गण तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। राजा की राज प्रभु मसीह गाते हैं सब होसाना। राजा की राज प्रभु मसीह आते हैं सब होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। लहरें हरि की पवन में चिड़िया तेरे गीत सुनाती डाले, फिर मंद पवन में गाते हैं होसाना। लहरें हरि की पवन में चिड़िया तेरे गीत सुनाती डाले, फिर मंद पवन में गाते हैं होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन, एक स्वरूप ही जगदीश्वर। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन, एक स्वरूप ही जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। लहरें हर की पवन में चिड़िया तेरे गीत सुनाते डाले, फिर मंद पवन में गाते हैं होसाना। लहरें हर की पवन में चिड़िया तेरे गीत सुनाते डाले, फिर मंद पवन में गाते हैं होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि, प्रेम स्वरूप ही अखिलेश्वर। जय जय हो प्रभु आदि अनादि, प्रेम स्वरूप ही अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व की उद्धार करता हमारा उद्धार करे, ये विश्व की उद्धार करता हमारा उद्धार करे। तूने अपनी क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा, तूने अपनी क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जिसका शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहेगा। मेरी
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बल को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति और जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराई से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा।